एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ पहाड़ों पर पहुंचे। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद भाई मर्दाना जी को भूख लगती है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी से कहते हैं, गुरु जी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी दूध पीने की इच्छा हो रही है। उस स्थान पर कुछ साधुओं का आश्रम था। गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना हम तो यहाँ पर इन साधुओं के मेहमान हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि हमें भूख लगी है और उनसे दूध मांग लो। भाई मर्दाना जी उन साधुओं के पास गए और बोले, हे संतों, हम मुसाफिर हैं, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध दे सकते हैं? वह साधु पहले से ही थोड़ा क्रोध में थे, क्योंकि उनके आश्रम के पास कोई अपना घर बनाकर रह रहा था। इससे उन साधुओं को अपनी तपस्या करने में मुश्किल आ रही थी। वह साधु भाई मर्दाना जी की बात सुनकर और क्रोधित हो गए और भाई मर्दाना से बोले, तुम्हारे साथ जो संत है, अगर उनमें थोड़ी सी भी शक्ति है तो उनसे बोलो, वही तुम्हारे लिए दूध का इंतजाम करें। भाई मर्दाना ने साधुओं के द्वारा कहे गए शब्दों को सुना और उनकी कही बातों को गुरु नानक देव जी को बताया। भाई मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ मर्दाना, पास में जो कुआं है उसमें से पानी निकाल कर लाओ। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार कुएं में बर्तन डालकर पानी निकाला। गुरु जी की कृपा से वह जल दूध की तरह स्वादिष्ट था। भाई मर्दाना जी ने वह दूध खुद भी पिया और उन साधुओं को भी पिलाया। वह कुआं आज भी स्थित है और उस गुरुद्वारे को दूध वाला कुआं कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का सामना जिन साधुओं से हुआ था, वह साधु गुरु नानक देव जी से ईर्ष्या करने लगे। वह खुद को उनसे बेहतर दिखाने के लिए तरह तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने अपनी शक्तियों से आसपास का सारा पानी सुखा दिया। भाई मर्दाना जी को प्यास लगी। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी मुझे प्यास लगी है, उन साधुओं ने तो सारा पानी सुखा दिया है। गुरु जी बोले, मर्दाना तुम चिंता मत करो। यह कहकर गुरु जी ने एक लकड़ी भाई मर्दाना जी को दी और भाई मर्दाना जी को कहा, यहाँ पर एक नदी बह रही है, नदी में से धरती पर लकीर खींचते हुए यहाँ पर वापस आ जाओ, परंतु याद रखना वापस आते समय तुम पीछे मुड़ के मत देखना। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया। भाई मर्दाना जी ने धरती पर नदी में से लकीर खींचते हुए गुरु जी के पास वापस लौटने लगे। पर जब वापस लौटते समय भाई मर्दाना जी को कोई शंका हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, उनके पीछे बहने वाली नदी वहीं पर रुक गई। भाई मर्दाना जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फिर से दोबारा लकीर खींचनी चाहिए, परंतु जैसे ही उन्होंने लकीर खींचनी शुरू की, पानी उनके पीछे नहीं आया। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। गुरु जी ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने से मना किया था, परंतु भाई मर्दाना जी ने पीछे मुड़कर देख लिया था। भाई मर्दाना जी गुरु जी के पास गए। उन्होंने गुरु जी को सारी घटना बताई। नानक देव जी उन साधुओं के पास गए और उन साधुओं से बोले, हे साधु भाइयों, हम तो नदी को यहाँ तक ही ला पाए हैं, इससे आगे तुम लेकर आओ। उन साधुओं ने बहुत कोशिश की, अपनी बहुत सारी शक्तियाँ आजमाई, परंतु नदी आगे नहीं बढ़ पाई। वह नदी उसी स्थान पर रुक गई जहाँ तक भाई मर्दाना जी उसे लेकर आए थे। गुरु जी के आशीर्वाद से इस स्थान पर बाउली साहब का निर्माण किया गया। यह दोनों गुरुद्वारे आज भी उत्तराखंड में नानकमता गुरुद्वारे के पास स्थित है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कल आपके सामने आएंगे फिर से एक नई साखी के साथ।